आश्रम के लिए देरी हो रही है, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ बेटी, ये जरा सा बचा हुआ काम खत्म कर लूं, फिर चलते हैं। पिताजी के साथ इस कमरे में थी और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे पिताजी हैं कहाँ? हमारे राजा कहाँ हैं? जिस किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, उसे इस बात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुक जाओ दोस्तों, इस मुसीबत की घड़ी में हमें दोस्त चाहिए, दुश्मन नहीं। हमारे भी राजा गायब हैं। क्या? मुझे पता है कौन हमारी मदद कर सकता है। अरे हाँ, कान्हा। कैसे हो दोस्तों? कृष्ण, राजा इंद्रवर्मा गायब है। हमें बताओ वो कहाँ मिलेंगे। मैं अभी जाकर उन्हें वापस लाऊंगा। शांत भीम, जल्दबाजी में किया कोई काम सफल नहीं होता। क्या हुआ भीम? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो कृष्ण। मैं सब सुनता हूँ भीम, और सब जानता भी हूँ। मुझे ये भी पता है कि कालसुरा राजा इंद्रवर्मा को ले गया है। उसका राज्य आसमान में है ना इंदुमती? हाँ, याद आया। पिताजी को बाकी राजाओं के साथ एक पिंजरे में रखा है। कालसुरा उन राजाओं की मदद से शक्ति मंत्र का प्रयोग करने वाला है। ये मोर तुम्हें आकाश में ले जाएंगे। तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, पर तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ। बताओ मुझे कौन है जो इन बच्चों की मदद कर रहा है? बताओ। कृष्ण। बेचारी भेड़, घबराओ मत, मैं मदद करने आ रहा हूँ।
दिया। क्या बुराई सच में अच्छाई से जीत जाएगी? जहाँ इतनी अच्छाई मौजूद हो, वहाँ बुराई कभी जीत नहीं सकती। सारी मेहनत पर मिट्टी डाल दी। तुम में से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। खत्म कर दो सबको। अब देखो मैं तुम्हारे ढोलकपुर का क्या हाल करता हूँ। कृष्ण, अब क्या होगा? तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसलिए तीर सही समय पर चलाना। कृष्ण, अब होगी अच्छाई की जीत, बुराई का अंत। क्या करें? इसी सर्कस में बेच देंगे जहां हम लोग इस शेर को बेचने वाले थे। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बच्चों को अभी सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, तुम सब इन तीरों को रोको, मैं जग्गू और शेर को आजाद करता हूँ। आओ दोस्त। जग्गू को क्या हो गया धूनी बाबा? जग्गू ठीक तो हो जाएगा ना? उसकी सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें भी नहीं सुनाई दे रही। माफ करना बच्चों,
मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया। अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ हंसता खेलता जग्गू अचानक से हमसे अलग कैसे हो सकता है धोनी बाबा? हर प्राणी का जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी। और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। क्या? लेकिन उसके लिए तो तुम सबको कई चुनौतियों का सामना करना होगा, कई बलिदान देने होंगे। जग्गू के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे धोनी बाबा। यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। यमलोक? हाँ, यमलोक। धोनी बाबा ने कहा था भीम, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। पहले उस बंदर को लेकर आओ। न्याय में देरी करना अन्याय है। चित्रगुप्त, बताओ इसे कौन सी सजा देनी चाहिए? प्रभु, मैं सोच रहा था। कालिया, अगर हमें जग्गू को यहाँ से निकालना है तो कुछ देर के लिए हमें इस सभा को रोकना होगा। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बस थोड़ी देर के लिए यमराज से बात करते रहो, तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके साथ क्या करेंगे? वही जो सबके साथ होता है, उसके कर्मों का हिसाब किया जाएगा और उसके हिसाब से उसे स्वर्ग या नरकलोक में भेजा जाएगा। परंतु ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अब आप उसे छोड़ दीजिए, उसका वक्त अभी आया नहीं है। खामोश! पकड़ो इन बच्चों को। अपने घमंड में तुम ये भूल गए कि तुम्हारा पाला यमराज से पड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दोस्तों को मुसीबत से बचाने के लिए भीम हमेशा मौजूद रहेगा। चुटकी। चित्रगुप्त, न्याय में देरी करना अन्याय है। इस बच्चे के पाप बताओ। प्रभु, ये तो चौंकाने वाली बात है। इस बच्चे ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया। असंभव! एक भी पाप किए बिना कोई धरती लोक पर कैसे रह सकता है? दिखाओ मुझे। अगर उसने कभी कुछ किया भी हो तो उसे मेरे खाते में डाल देना। रुकिए प्रभु, भीम गलत नहीं बोल रहा। जग्गू का समय पूरा नहीं होने पर भी हमने उसके प्राण हर लिए, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नाम जग्गा से जग्गू हो गया था। और यम सभा की शान बचाने के लिए
मैंने आपको भी उसे यहाँ रखने पर मजबूर कर दिया। जग्गू का यहाँ आना मेरी गलती है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। शायद तुम सही कह रहे हो चित्रगुप्त। मैंने भी गुस्से में आकर जग्गू को सजा देनी चाहिए, जो कि गलत था। लेकिन हम अपनी गलती सुधार सकते हैं प्रभु। उठो भीम, जग्गू को सजा देकर हम बहुत बड़ा अधर्म करने जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम उस अधर्म से बच गए। तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। तो क्या हम जग्गू को अपने साथ ले जा सकते हैं प्रभु? बिल्कुल। जब उसका समय पूरा ही नहीं हुआ तो फिर नियमों के अनुसार उसे यहाँ रखा नहीं जा सकता। रौनक शहर में अगर कोई चोर अपने सपने में भी चोरी की खिचड़ी पकाता है तो इंस्पेक्टर सूर्या उसकी नींदें उड़ाता है। वाओ! इंस्पेक्टर सूर्या ने चोर को इतनी बहादुरी से पकड़ा और कितने स्टाइल से भी। काश हम भी इंस्पेक्टर सूर्या की तरह पुलिस बनकर रौनक शहर को चोरों से बचा पाते। हाँ हाँ बच्चों, रौनक शहर में तुम बच्चे भी एक दिन के लिए छोटे पुलिस बन सकते हो। बनना चाहोगे? हम बनेंगे छोटे पुलिस। मुझे खुशी है कि रौनक शहर के बच्चों को पुलिस बनकर शहर की सुरक्षा करने में दिलचस्पी है। पर याद रहे, लोगों की मदद करना भी शहर की सुरक्षा करने जितना ही जरूरी काम है। घबराओ मत दोस्तों, हम तुम्हें सड़क पार कराएंगे। शहर में कचरा फैलाना मतलब शहर में बीमारियां बुलाना। शहर को स्वच्छ बनाएं, कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालें। वो देखो, मंगल सिंह। ये डाकू हमारे पुलिस बनने का एग्जाम लेने आया है। मंगल सिंह इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये इतनी बड़ी ट्रॉली कैसे उठा रहा है? मंगल सिंह, छोटे पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। भीम और उसके साथी, वैसे ही तुम लोगों ने मेरी बैंड बजा रखी है, अब पुलिस भी बन गए। हाँ, पर इस बार मैं तुम्हें अपने रास्ते के बीच नहीं आने दूंगा। इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। दोस्तों, मुझे लगता है ये कवच और हाथ के ग्लव्स जादुई है, तभी ये मंगल सिंह इतनी भारी भरकम चीजें इतनी आसानी से उठा रहा है। हमें और जोर लगाना होगा। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मंगल सिंह, लगता है तुम्हारी शक्तियों को साबुन से धोना पड़ेगा। मगर से मुझे हराने चली थी, लेकिन हरा नहीं पाओगी। हराना नहीं है, तुम्हें धोना है। क्या तरकीब है? धो डालो मंगल सिंह को। भीम, ये लो लड्डू।
बच्चों, रौनक शहर की सुरक्षा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। बचा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? जग्गू, हट जाओ। को तो भगा सकते हो, लेकिन मेरी पूरी सेना का क्या करोगे तुम? हमला करो! सब पीछे रहो। मछली हो जो कल घायल थी। अरे मुझे क्या हो रहा है? राजू, जग्गू, जाल बना दो। अब इन सबको फेंक देते हैं कहीं दूर। तुम्हें इस भूल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओए पिराना राजा, और अब तुम्हारी ये शक्ति खत्म। नहीं! भीम, आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया बेटा। पिशाचों का हमला और फिर आसमान में किरमाड़ा का हमला, ये इसी बात का संकेत कर रहा है कि हो न हो किरमाड़ा वापस आ गया है। और वो ढोलकपुर पर हमला करने वाला है। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। कि हो ना हो किरमाड़ा वापस आ चुका है और उसकी नजर अग्नि चक्र पर है। भीम, शुक्र है कि अब तक मेरे अलावा किसी को भी अग्नि चक्र के ठिकाने का पता नहीं है। वो तो मैं पता लगा लूंगा वर्मा। उनका नाम किरमाड़ा है महाराज। अगर वो वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि
उन्हें अग्नि चक्र के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा महाराज। टबोरा सही कह रहा है भीम। सेनापति, सैनिकों को इकट्ठा कीजिए। सैनिकों, हमारे पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी। हम लोग पहुंच गए क्या? अंधेरा होने वाला है, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम भी आ जाओ टबोरा, यहाँ हम सबके लिए काफी जगह है। मेरे पेट में फिर से गुड़गुड़ हो रही है। तुम एक काम करो, तुम सब अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। कुछ पता चला टबोरा? यही कि प्रचंड ज्वालामुखी आने वाली पूर्णिमा की रात को ही जमीन के साथ ही ऊपर आएगा। अब बस सबके सोने का इंतजार है। फिर वो नक्शा भी हमारे हाथ लग जाएगा और फिर अग्नि चक्र हमारा होगा। तुम अपनी आंखें भले ही खुली रखो टबोरा, कान खुले मत रखना। जाओ टबोरा, ले आओ नक्शा। ये खराटों के बजाय बिगुल जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? बल की वजह से इन सब ने बुआ की काली धुन सुनी ही नहीं। सब ठीक तो है ना टबोरा? तुम कुछ घबराए से दिख रहे हो। एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। घोड़ा हमेशा बुरी खबर ही क्यों लाता है? बार मेरे हाथ पे ही हमला क्यों कर रहा है? ये लो। मायांत्री, अब ना तुम मायांत्री को अग्नि चक्र तक पहुंचने से रोक पाओगे और ना ही मेरे भाई को वापस आने से। फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि मैं हूँ टबोरा, गिरमाड़ा का बेटा।
बहुत काम बाकी है। लेकिन भीम, हम मायांत्री की शैतानी सेना से लड़ेंगे कैसे? हमारे सैनिक तो मायांत्री के जादू की वजह से सोए हुए हैं। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो चुटकी। कितनी खुशी की बात है कि भीम और ढोलकपुर के लोग पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के महत्व को समझते हैं। बादशाह की जय हो। गिद्धों का परिवार अपनी बूढ़ी दादी के साथ पशु जहां में आना चाहता है। पशु जहां में हर जरूरतमंद पशु पक्षी का स्वागत है। उन्हें अंदर आने दो। महाविनाशी, ये शक्तियाँ मैंने आज से पहले इतना शक्तिशाली कभी महसूस नहीं किया। नहीं, पशु शक्ति का पशु पेड़ में रहना जरूरी है। बाबा, ये आखिर क्या हो रहा है? अचानक से ये पशु कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? शाह! महाविनाशी ने पशु शक्ति चुरा ली है भीम, इसीलिए सारे जानवरों का हाल ऐसा हो गया है। पशु शक्ति पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो सारी दुनिया के जानवर गायब हो जाएंगे। उससे पहले तुम्हें पशु शक्ति फिर से पशु पेड़ में लौटानी होगी भीम। अंतरिक्ष की सबसे बुरी, सबसे शक्तिशाली महाबली महाविनाशी आ गई है। इस बार मेरी पूरी शक्तियों से पृथ्वी का विनाश होकर रहेगा और इस विनाश की शुरुआत होगी ढोलकपुर से। इस काम में मेरी पशु शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। आज से तुम सब बनोगे पशु रक्षक और करोगे इस महाविनाशी का अंत। पशुनम मनावम शक्तियम। भीम, तुम में होगी एक बाघ की शक्ति। चुटकी, तुम्हें मिलती है एक बाज का पंख और तेज आंखें। ढोलू और भोलू, तुम्हारे सींगों में होगी एक मेधा जैसी मारने की शक्ति।
राजू का शरीर एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। कालिया, एक गेंडे की तरह तुम्हारा शरीर भी हर चीज सह लेगा। और जग्गू, तुम्हें मिलती है गोरिल्ला की शक्ति। ये जादुई चुंबक चुराई हुई सारी पशु शक्ति खींचकर वापस पशु पेड़ में लौटा देगी। मेरे पास और समय नहीं है भीम। बादशाह, आपने हमें पशु रक्षक बनाया, हमें पशु शक्ति के लायक समझा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हर पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। पशु रक्षक, इकट्ठा हो जाओ। वादा पूरा किया बादशाह, पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तियम कैदम कलोकलम। अब ये अपने पूरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे।